प्रेगनेंसी हमल से क्या मुराद है और इसकी अलामत जो है वो क्या जाहिर होती है खवातीन में, और इसके अलावा ऐसी अलामत हमल के दौरान जाहिर होने वाली कुछ ऐसी अलामत या कुछ ऐसी अलामत जिनकी सूरत में आपको एहतियात करने की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी यानी हमल जो है वो इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो शुरू होती है और तकरीबन 40 हफ्तों तक जारी रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको जानने के बाद खुद की सेहत और बच्चे की सेहत की हिफाजत जो है वो हमल के दौरान बच्चे की हिफाजत और हमल के दौरान बच्चे की सेहत और हिफाजत में मदद मिल सकती है। हमल या प्रेगनेंसी उस वक्त होती है जब मेल पार्टनर का जो स्पर्म है खवातीन के ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद रिलीज होने वाला जो एग होता है, जो अंडा है, जब स्पर्म इसके साथ मिलता है तो ये फर्टिलाइज होता है और ये फर्टिलाइज एग जो है खवातीन के यूट्रस यानी बच्चा दानी के अंदर चला जाता है, जहाँ ये इम्प्लांटेशन होती है और एक कामयाब इम्प्लांटेशन के नतीजे में ही हमल जो है वो होता है। हमल के दौरान बहुत सारे अवामल जो है इसको मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन अगर खवातीन में हमल की जो इब्तदाई तशखीस हो जाए, शुरू में इसका पता चल जाए, तो इब्तदाई हिफाजत के जरिए बच्चे और माँ की सेहत का जो वो ख्याल रखा जा सकता है। बच्चे और माँ की सेहत का जो वो ख्याल रखा जा सकता है और माँ जो है वो सेहतमंद बच्चे को जन्म देने और हेल्दी प्रेगनेंसी की सूरत में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के चांसेस जो वो ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, हमल नहीं चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए काफी बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, उनमें से कोई भी तरीका इख्तियार करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, हमल ठहर चुका है, तो इस बात की तस्दीक के लिए अपने अंदर जाहिर होने वाली इब्तदाई अलामत पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। लैब टेस्टिंग के लिए आपको डॉक्टर से लाजमी मिलना चाहिए ताकि हमल की तस्दीक हो सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर होने वाली अलामत में से बहुत सारी अलामत जो होती हैं कई दूसरी कंडीशन की अलामत हो सकती हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको PMS भी कहा जाता है, यानी माहवारी शुरू होने से पहले कुछ अलामत जाहिर होती हैं, पीरियड से पहले कुछ अलामत होती हैं। उन अलामत को भी प्रेगनेंसी की अलामत के साथ खवातीन जो उन अलामत को मिक्स कर जाती हैं। खवातीन को लगता है कि ये प्रेगनेंसी है, हालांकि ये मेंसेस की भी कुछ अलामत हो सकती हैं। हमल की अलामत, हमल का टेस्ट करवाने से पहले कुछ अलामत आपके अंदर जाहिर होती हैं, जबकि बाकी अलामत दूसरे हफ्तों में जाहिर होंगी जैसे ही आपके हार्मोन्स की सतह जो वो अंदर आपकी तब्दील होगी। हार्मोन चेंजेस के बाद ही बाकी अलामत जो जाहिर होती हैं। फर्स्ट जो अलामत है मिस पीरियड, मेंसेस का ना आना। पीरियड्स का ना आना हमल की जो वो इब्तदाई अलामत में से एक अलामत है और शायद ये सबसे ज्यादा कॉमन अलामत होती है मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स में। लेकिन मेंसेस का ना आना जैसी अलामत जो है वो लाजमी तौर पर ये हरगिज मतलब नहीं होगा कुछ खवातीन के लिए कि वो हामला है, खास तौर पर ऐसी खवातीन जिनका पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर है, इनके पीरियड जो है वो बाकायदगी से नहीं आते हैं, हर माह माहवारी नहीं आती है, तो ऐसी खवातीन में पीरियड्स का ना आना जो है वो हमल की अलामत नहीं हो सकता है। हमल के अलावा और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, मतलब बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से पीरियड्स जो है वो खवातीन में देर से आते हैं या फिर इनके पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। और इन खवातीन में पीरियड्स का देर से आना, लेट आना या मिस हो जाना, पीरियड्स ना आना, ये उन बीमारियों की वजह से ऐसा होता है जो उनको होती है। नेक्स्ट है सर दर्द होना। हमल के शुरू में सर दर्द होना जो है वो एक आम बात होती है और सर दर्द आमतौर पर हमल की वजह से खवातीन में हार्मोन्स लेवल जो है वो बढ़ जाता है और इसके अलावा खून का हुज्जम भी बढ़ जाता है, खून की तादाद में इजाफा होता है, हुज्जम में इजाफा होता है, जिसकी वजह से ये सर दर्द जो है वो होता है। लेकिन अगर आप ऐसी खवातीन हैं जिनको हमल के दौरान जो है वो सर दर्द मुसलसल रहता है और ये सर दर्द कम नहीं हो रहा किसी भी सूरत में और खास तौर पर ये सर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो, तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट है खून के धब्बों का जाहिर होना। कुछ खवातीन को हमल के शुरू में हल्का खून बहता है और खून के धब्बे जो लग सकते हैं। ये खून के धब्बे अक्सर इम्प्लांटेशन का जो अमल हो रहा होता है, इस अमल के नतीजे में ये अलामत के तौर पर जाहिर होते हैं। इम्प्लांटेशन आमतौर पर फर्टिलाइजेशन के 1 से 2 हफ्ते बाद जो वो होती है। हमल के शुरू में खून का बहना जो है वो निस्बतन मामूली कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकता है या फिर जलन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर सिर्वक्स की जो सतह होती है अगर वो मुतासिर हो जाए। सिर्वक्स जो है वो हमल के दौरान जो है वो बहुत हसास होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है ये वाला हिस्सा, जिसकी वजह से खून के धब्बे जो है वो जाहिर हो सकते हैं। लेकिन खून बहना बाजुकात हमल की संगीन किस्म की पेचीदगियों, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का भी इशारा हो सकती हैं। ये प्रेगनेंसी की सीरियस कॉम्प्लिकेशन का एक इशारा हो सकती है खून बहना जैसी अलामत।
जैसे कि ऐसी खवातीन जिनका मिस कैरेज हो जाए, हमल जो वो गिर जाए, यानी हमल गिर जाए। नेक्स्ट खून बहने की जो वजह हो सकती है कंडीशन वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये यूट्रस से बाहर ठहरने वाला हमल होता है। ये काफी सीरियस सिचुएशन हो सकती है जिन खवातीन में अगर ये कंडीशन हो जाए, या फिर एक कंडीशन जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इस कंडीशन की सूरत में भी हमल के दौरान खून जो है वो बह सकता है। अगर इनमें से अगर खून बहने की मकदार कम या ज्यादा है या इसके साथ कोई और भी अलामत आपके अंदर जाहिर हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप फिक्रमंद हैं तो आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर बताएगी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर खवातीन के अंदर पैदा हो चुकी होगी तो इनके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। इससे कोई भी अलामत जाहिर होने की सूरत में आपको फौरी चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट है वजन में इजाफा होना। हमल के पहले चंद महीनों में 1 से 4 पाउंड के दरमियान का वजन जो है वो बढ़ने की तवक्को आप रख सकते हैं। कितना वजन जो है वो आपका बढ़ सकता है। हमल की प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के आगाज में खवातीन में वजन में इजाफा जो है वो नुमाया देखा गया है। हमल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होना, हाइपरटेंशन या जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, बाजुकात हमल के दौरान होता है। लेकिन कुछ अवामल जो है वो इसकी वजह बन सकते हैं। कुछ फैक्टर आपके लिए खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ऐसी खवातीन जिनका वजन ज्यादा है या मोटापा होना, ऐसी खवातीन जो तंबाकू नोशी करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, और इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमल के दौरान अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री में पीछे खवातीन में ये चीज अलामत जाहिर होती रही है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है हमल के दौरान, तो चांसेस हैं कि आप भी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकती हैं। या फिर ऐसी खवातीन जिनको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तो इनको भी नेक्स्ट जो प्रोसेस प्रेगनेंसी का होगा उसके दौरान भी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। हार्ट बर्न होना, सीने की जलन होना। हमल के दौरान खारिज होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, बाज़-औक़ात आपके मैदे, आपके पेट और ग़िज़ाई नाली के दरमियान एक वाल्व होता है, एक ढक्कन होता है। ये वाल्व या ढक्कन जो है हार्मोन चेंजेस की वजह से जो है वो काफी आरामदेह हालत में आ जाता है। ये मसल जो है वो काफी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी सूरत में जब पेट में से तेजाब निकलता है तो इसके नतीजे में सीने में जो है वो जलन महसूस होती है, जो कि प्रेगनेंसी की अलामत भी है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना। इब्तिदाई हमल के दौरान हार्मोन्स की तब्दीली आपके निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो काफी सुस्त कर देती है। नतीजे के तौर पर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको कब्ज रहेगी। नेक्स्ट है दर्द होना। जब आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी के जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जब वो फैलेंगे, प्रोसेस के दौरान जब फैल रहे होते हैं, तो इस अमल के दौरान आपको खींचने जैसा एहसास जो वो पैदा हो सकता है, जैसे कि इसको क्रैम्प भी कहा जाता है, ये दर्द होना। और ये दर्द जो है वो सेम वही दर्द है जो माहवारी के दौरान जो है वो खवातीन को होता है। ये इसी तरह से मिलती जुलती अलामत होती है, यानी ये सेम दर्द जो है वो आपको पीरियड्स के दौरान भी महसूस होता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो रहा होगा, लेकिन ऐसा यूट्रस के फैलने की वजह से हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको दर्द के साथ साथ खून के धब्बे या खून बहने जैसी अलामत भी जाहिर हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये मिसकैरेज की अलामत हो सकता है, हमल के गिरने की अलामत है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये हमल की ऐसी किस्म है जो यूट्रस से बाहर होती है, और ये दोनों कंडीशन जो है वो खवातीन के लिए काफी डेंजरस हो सकती हैं, काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। तो ये अलामत अगर जाहिर हो रही है दर्द के साथ, तो आपको लाजमी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट है कमर में दर्द होना। हार्मोन्स और पट्टों पर तनाव जो है इब्तिदाई हमल में कमर दर्द की वजह जो वो बनता है, लेकिन बाद में आपका बढ़ता हुआ वजन और इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से पेट जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये ग्रेविटी जो वजन है वो नीचे की तरफ को हो रहा होता है, ये पेट का बाहर निकलना जो है वो आपकी कमर पर जो काफी प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से ये दर्द जो महसूस होता है। और तकरीबन हमला खवातीन में से तकरीबन निस्फ जो हमला खवातीन होती है, खवातीन की जो आधी तादाद होती है, हमला खवातीन की जो आधी तादाद होती है, अपने हमल के दौरान कमर में दर्द की शिकायत करती हुई नजर आती है, जो कि प्रेगनेंसी की एक अलामत भी है। नेक्स्ट जो अलामत है खून की कमी होना, अनीमिया होना। हमला खवातीन में खून की कमी का खतरा जो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें जो अलामत जाहिर होती हैं, सर का हल्का महसूस होना या चक्कर आना जैसी अलामत जो वो जाहिर होती हैं। अनीमिया की वजह से खवातीन में प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है, जिसको प्रीमेच्योर कहा जाता है, या फिर लो बर्थ वेट या फिर कम वजन वाले बच्चे की पैदाइश की वजह बन सकती है कंडीशन। लेकिन अगर कबलस वक्त अनीमिया जैसी कंडीशन को डिटेक्ट कर लिया जाए, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए जो वो की जाती है, जो कि मुसलसल आपके रेगुलर चेकअप के दौरान जो वो डॉक्टर को पता चल जाती हैं चीजें, अगर आप पर वक्त अनीमिया जैसी कंडीशन की ट्रीटमेंट ले लेते हैं या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहते हैं, तो आप प्रीमेच्योर बर्थ से और कम वजन वाले बच्चे की पैदाइश जैसी सूरत हाल से जो वो बच पाते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन की अलामत जाहिर होना। तमाम हमला खवातीन में से 14 से 23% के दरमियान जो खवातीन की तादाद है, इनके हमल के दौरान जो वो डिप्रेशन जो वो इनमें पैदा होता है। खवातीन में बायोलॉजिकल और इमोशनल जो वो तब्दीलियां होती हैं,
जो कि डिप्रेशन की वजह बनती हैं। अगर आप डिप्रेशन या टेंशन में हैं, ज़हनी दबाव में हैं, तो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, या अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में लाजमी बताएं, ताकि अगर वो आपके लिए कोई ट्रीटमेंट सोच रहे हो तो वो आपको बता पाएं या आपको कुछ तरीके बता सके डिप्रेशन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है इंसोमिया, नींद का ना आना। इब्तदाई हमल की एक अलामत है। ये प्रेगनेंसी की अर्ली सिम्टम्स में शामिल है। नींद का ना आना, इंसोमिया जैसी कंडीशन पैदा होना, और ये एक आम अलामत है। नींद के ना आने की वजह जो है वो प्रेगनेंसी में तनाव इसकी वजह होता है, स्ट्रेस इसकी वजह होता है, जिस्मानी तकलीफ और हार्मोन्स में होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो इसकी वजह बनती हैं। लेकिन अगर आप एक मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, अच्छी नींद की आदतें बनाते हैं और इसके अलावा योगा या स्ट्रेच या बॉडी को स्ट्रेच करने की सूरत में, लाइफस्टाइल और आदतों की थोड़ी सी तब्दीली करने की सूरत में आप एक अच्छी नींद जो ले सकते हैं, या अच्छी नींद आने में ये चीजें मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट चेंजेस। खवातीन की छाती में चेंजेस होना, तब्दीलियां होना। ब्रेस्ट में होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो पहली नुमाया अलामत में शामिल हैं। अर्ली सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। अर्ली सिम्टम्स में जाहिर होने वाली जो अलामत है उनमें से ये एक अलामत है। ये हमल की ऐसी अलामत है जो कि आपके टेस्ट करने से पहले भी एक कंफर्म अलामत में शामिल है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है। ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस जो है वो इसकी अलामत है, जो कि टेस्ट से पहले भी एक तरह से कंफर्म मैसेज है आपके लिए। छाती में जो चेंजेस होती हैं खवातीन की वो ये हैं, आपको ब्रेस्ट जो है वो नरम महसूस हो सकती हैं, सूजन महसूस होती है, या फिर आमतौर पर बारी या भरी हुई महसूस होती हैं, और आपके ब्रेस्ट के जो निपल होते हैं वो भी साइज में बड़े हो जाते हैं और ज्यादा हसास और सेंसिटिव हो जाते हैं। और ब्रेस्ट का एक हिस्सा एरोलिए कहा जाता है, ये स्याह रंग का हो जाता है, ज्यादा गहरे स्याह रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है एक्नी होना, कील मुहासे होना। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हुए एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से एक्नी जो है वो खवातीन में पैदा होती है। बहुत सारी खवातीन में इब्तदाई हमल में कील मुहासों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। एंड्रोजन जो हार्मोन्स है ये खवातीन की स्किन को जो है वो ऑयली बना देता है, जिसकी वजह से चेहरे के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी यानी दाने बनते हैं। हमल के दौरान चेहरे पर जाहिर होने वाले जो दाने होते हैं, जो कील मुहासे हैं, एक्नी है, वो आमतौर पर आर्जी होते हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद ये मुकम्मल तौर पर चेहरे से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, उल्टी आना, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। ये एक आम अलामत है जो कि आमतौर पर पहले 4 महीनों में जो वो खवातीन में जाहिर होती है। मॉर्निंग सिकनेस अक्सर इस बात की पहली अलामत होती है कि आप हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं। इब्तदाई हमल के दौरान हार्मोन में इजाफे की वजह से खवातीन में वॉमिट होती है, उल्टी आने की ये बुनियादी वजह होती है। नेक्स्ट है कोल्हे यानी हिप्स में दर्द होना, हिप्स पेन। हमल के दौरान हिप्स में दर्द होना आम है। हमल के आखिरी महीनों में ये दर्द है वो बढ़ता है, लेकिन इस दर्द के बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें खवातीन के लिगमेंट्स के ऊपर दबाव पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हिप्स में दर्द होता है। नेक्स्ट है शिकाटिका। नेक्स्ट है खवातीन के जो बॉडी पोस्चर होता है, जिस्मानी साख में तब्दीलियां हो रही होती हैं, जो कि प्रेशर की वजह बनती है और दर्द इसकी अलामत है। इसके अलावा हैवी यूट्रस, हमल की वजह से बच्चेदानी का बारी हो जाना, इसकी वजह से हिप पर जो वो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जो कि अलामत के सूरत में जाहिर होता है। नेक्स्ट है डायरिया होना, पेचेस लगना। हमल के दौरान डायरिया होना और इसके अलावा हाजमे की दीगर मुश्किलात जो खवातीन में अक्सर पैदा होती हैं, या हार्मोन्स में होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो इस पेचेस की वजह बनती हैं, या फिर मुख्तलिफ किस्म की डाइट अगर ले रहे हैं, खुराक खा रहे हैं तो ये इसकी वजह हो सकती है, या फिर अजाफी जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो हमल के दौरान खवातीन को होता है, ये भी डायरिया की वजह बन सकता है। डायरिया या पेचेस जो है वो कुछ दिनों तक ही रहते हैं। अगर डायरिया या पेचेस जो है वो कुछ दिनों से ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार न हो जाएं, मिनरल की कमी न पैदा हो जाए। तो डायरिया की सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रेस और प्रेगनेंसी। हमल के दौरान तनाव, टेंशन होना जो है वो एक आम अलामत है। अगर ये हमल या प्रेगनेंसी आमतौर पर खवातीन के लिए एक खुशगवार वक्त होता है, एक बच्चे की पैदाइश खुशी का बायस होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है प्रेगनेंसी का, ये खवातीन के लिए काफी तनाव भरा होता है, स्ट्रेस वाला होता है, टेंशन होती है, ज़हनी दबाव होता है, क्योंकि एक नई बच्ची की पैदाइश का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियां होंगी, कुछ चेंजेस होंगी, आपके जो जाती ताल्लुकात है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, और यहाँ तक कि आपके जो माली हालात हैं, रुपए पैसे का जो एक निजाम है वो काफी उसमें तब्दीलियां होती हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स और चीजें मिलकर खवातीन में स्ट्रेस, टेंशन और ज़हनी दबाव की वजह बनता है। अगर आपके अंदर ज़हनी दबाव या स्ट्रेस बढ़ रहा है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। डॉक्टर से मदद लेने में आपको बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके अंदर जाहिर होने वाली अलामत हमल है,
प्रेगनेंसी है या फिर ये PMS के अलामत हैं जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS कहा जाता है। यानी आया आपके अंदर जाहिर होने वाली अलामत प्रेगनेंसी की है या फिर आपको नेक्स्ट आने वाला जो पीरियड्स है, मेंसेस है, उसकी अलामत है जिनको PMS कहा जाता है। इब्तदाई हमल की अलामत और अक्सर पीरियड्स मेंसेस आने से पहले जो अलामत जाहिर होती हैं वो भी प्रेगनेंसी जैसी अलामत ही होती हैं। तो हो सकता है खवातीन इन अलामत को जो मिक्स कर जाएं, और ऐसा इसलिए भी होता है कि ये दोनों अलामत जो है वो काफी मिलती जुलती हैं, एक दूसरे की कॉपी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। औरत के लिए ये जानना मुश्किल हो सकता है कि आया वो हामला है या फिर महज उसको नेक्स्ट उसकी माहवारी शुरू होने वाली है, क्योंकि अगर औरत को जल्द से जल्द इस बात का पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो ऐसी सूरत में वो अपने लिए कबल वक्त पैदाइश से पहले की मुनासिब देखभाल का मौका जो वो खवातीन को मिल सकता है अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो अपनी तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां कर सकती हैं, अगर करना चाहती है तो वो कर सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसी खवातीन जो शराब नोशी करती हैं, सिगरेट नोशी करती हैं, तो ऐसी खवातीन इन चीजों से परहेज कर सकती हैं, और पैदाइश से पहले अगर विटामिन की जरूरत है तो वो ले सकती हैं, और इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को जो वो बेहतर बना सकती हैं। इस तरह कुछ चेंजेस करने में मदद। हमल के बारे में पहले जाने की सूरत में ये सारी तब्दीलियां जो वो खवातीन कर पाती हैं ताकि हमल के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। हमल का टेस्ट करवाने की सूरत में इस बात का तयन हो जाता है खवातीन के लिए कि आया वो हामला है या फिर ये PMS की अलामत है, यानी मेंसेस आने की अलामत है। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए घर पर कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से जो है वो कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिसमें ब्लड और यूरिन के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। नेक्स्ट है PMS, यानी मेंसेस आने से पहले जो जाहिर होने वाली अलामत है, और इसके अलावा इब्तदाई जो हमल के दौरान जाहिर होने वाली अलामत है जो आम पाई जाती है। दोनों सूरतों में, जो दोनों कंडीशनों में जो है वो कॉमन होती हैं, आम अलामत होती हैं जो दोनों सूरतों में जाहिर हो सकती हैं। जो कॉमन अलामतें हैं जो कि एक दूसरे की कॉपी हैं एक तरह से, जिसकी वजह से खवातीन जो होती हैं वो गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। वो अलामत ये होती हैं जैसे कि छाती में दर्द होना, खून बहना, मिजाज में तब्दीली, थकावट होना, खाने पीने की चीजों में हसासियत होना, सेंसिटिव होना खवातीन का, इसके अलावा दर्द होना। इब्तदाई हमल और PMS की जो अलामत होती हैं उनको अलग करना जो वो अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी अलामत जो वो काफी सिमिलर होती है, मिलती जुलती है।